जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस के डेटाज कैसे रहे। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एफआईएस की बिकवाली 1250 करोड़ की बिकवाली। ध्यान रखिए कल बिकवाली का आंकड़ा छोटा था, अब हम देख रहे हैं फिलहाल एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी जो है कम होने की कोशिश यहां पर देखने को मिली है। बहरहाल यहां पर अब भी बिकवाली जो है एफआईएस की तरफ से जारी जरूर है। डीआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी करीब 100 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। और वायदा बाजार की अगर बात करें, यहां पर एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े फिर नजर आ रहे हैं। करीब 1229 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में की है और 776 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं। इसके अलावा एफआईएस ने कैश मार्केट में और साथ ही वायदा बाजार में बिकवाली का ही रुख अपनाया है। लेकिन चलिए, ये तमाम संकेत जो हम देख रहे हैं, शुरुआत आज उन संकेतों के बल पर कैसी होती हुई दिख सकती है, एक्सपर्ट का आज भारतीय बाजार को लेकर क्या कुछ कहना है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ तनीषा एकेडमी के रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर जुड़ गए हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अच्छी शुरुआत विदेशी बाजार की हम देख रहे हैं, क्या लगता है भारतीय बाजार पर? ऑफकोर्स यूएस फेड की बैठक का नतीजा जो है एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है, एक इवेंट है, ट्रिगर जिस पर सबकी नजर है, लेकिन आज की शुरुआत आपके हिसाब से लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग ग्लोबल क्यूज देखेंगे तो अभी तो एसएक्स निफ्टी एक अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है ऊपर की साइड में गैप अप ओपनिंग का। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मार्केट यहाँ से और थोड़ा सा तेजी पकड़ता है, 17,020 या फिर 17,040 का लेवल अगर दिखाता है स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पे डेफिनेटली मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे वहां पे गैप पेंडिंग है और जनरली मार्केट जब गैप के आसपास आता है तो वहां पे एक सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। तो अगर निफ्टी 17,050 या फिर 17,040 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे हमें शॉर्ट जाना चाहिए। 17,250 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करे, मेंटेन करे। और उसके बाद जो लोअर लेवल है वो 16,600 से लेके 650, ये दो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर 16,600 के नीचे कोई भी क्लोजिंग मार्केट देता है तो फिर से जो लेवल है वो 16,350 से लेके 16,200, ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर बात रही बैंक निफ्टी की, तो मैं बैंक निफ्टी में तभी शॉर्ट जाना पसंद करूंगा जब 35,000 के नीचे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिले। और तब मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 35,400 का होगा और टारगेट जो बन के आएगा वो होगा 34,400 से लेके 34,100 का। तो क्लियरली इंडेक्स पर ये नजरिया फिलहाल नितिलेश का बनता हुआ, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आउटलुक कैसा दिख रहा है और कौन से शेयर्स हैं जिस पर आप आज अप्रोच करने वाले हैं? जी मैम, 2 सेल हो गए और दोनों सेल मेरे कंडीशनल सेल होंगे। पहला जो है वो हमें टाइटन में बिकवाली करना है। टाइटन अगर 2550 ये लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो 2570 के स्टॉप लॉस के साथ हमें 2500 से लेके 2440 ये 2 टारगेट के लिए प्लान करना है। दूसरा भी मेरा कंडीशनल सेल ही होगा, वो होगा कोटक बैंक का। 1750 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देता है तो 1805 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1650 से लेके 1600 ये 2 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल नितिलेश, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए और साथ ही मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। तो 2 कॉल्स नितिलेश की तरफ से आती हुई दिख रही हैं, दोनों ही बिकवाली की राय। यहाँ पर टाइटन में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, स्ट्रैटेजी जो है टारगेट 2,500 के पहले मान के चलें, उसके बाद 2,450 तक भी ये लुढ़कता हुआ दिख सकता है। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 2,570 का। इस बीच कोटक बैंक यहाँ पर भी बिकवाली की रणनीति। नितिलेश का मानना है 1,650 का पहला टारगेट, उसके बाद 1,600 तक भी ये नीचे जा सकता है। 1,805 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा और बिकवाली की राय यहाँ पर बनती हुई। तो चलिए, नितिलेश की तरफ से 2 कॉल्स हमारे पास आ गई हैं और साथ ही अब जो ट्रेडिंग कॉल्स आती हुई दिखी हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपको क्या कुछ करना है ये भी एक बार जान लेते हैं। हमारे पास 2 कॉल्स आई हैं और ये आई हैं निर्मल बंग की तरफ से। एक है सीमेंट स्पेस, हाइडेलबर्ग सीमेंट में कल करीब 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड देखा। आज 210 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 186 का एक स्टॉप लॉस आप लगाइए। और इसके अलावा सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि स्पिक में खरीदारी की राय है। 54 का स्टॉप लॉस लगाकर
61 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते। कल करीब 3.25% की कमजोरी देखने को मिली है। टेक्निकली चार्ट्स जो है अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और गिरावट में एक बार खरीदारी के मौके जरूर ढूंढे जा सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 4 कॉल्स अब आपके सामने। लेकिन चलिए खबरों के दम पर कौन से शेयर्स हैं, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से खबर आती हुई दिखी, कौन से ट्रिगर्स हैं जो आज के लिए फोकस में रहेंगे, सब कुछ जान लेते हैं। बताने के लिए शरद हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले स्टार्टअप स्पेस से जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है जोमेटो, ये फोकस में रहेगा। उनकी जो बोर्ड है अप्रूवल दे दी है कि लगभग $150 मिलियन का जो लोन है ब्लिंकिट को देंगे। अब याद रखिए ग्रोफर्स का उसका पहला नाम था और ये एक जो है बड़ा न्यूज़ आ रहा है और ये इन्वेस्टमेंट जो है इन लाइन है, कह सकते हैं कि आप लगभग $400 मिलियन जो ओवरऑल जो क्विक सर्विस कॉमर्स है उस पर लगाने की जो है। अब लास्ट ईयर जो था लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया था। जो वैल्यूएशंस की भी एक बात करें तो ओवरऑल जो ग्रोफर्स की वैल्यूएशन लगभग 700 मिलियन से $800 मिलियन की हो चुकी है। अब याद रखिए कि जो प्री वैल्यूएशन से लगभग $1 बिलियन का था और उसके अलावा एक छोटी एक्विजिशन भी आई है मुकुंदा फंड्स की, जो आप फूड टेक में है, 17% हिस्सा खरीदारी होने वाली है उस पर। तो ये सारे जो है जो जोमेटो के न्यूज़ है आज फोकस में रहने वाले। आज लिस्टिंग भी होने वाली है, फोर्ब्स कंपनी रहेगा फोकस में। उनकी यूरेका फोर्ब्स जो एक्वागार्ड की जो कंपनी है वो आज लिस्ट होने वाली है और रेशियो की बात करें तो एक फोर्ब्स की शेयर की जगह 15 शेयर यूरेका फोर्ब्स का मिलेगा। और यहाँ जो लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है वो लगभग आप कह सकते हैं 5,605 रुपीज़ पर शेयर के अनुमान के बेसिस पे होने वाला है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी भी फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि वो फर्दर कैपेसिटीज़ बढ़ाने वाले, लगभग 270 करोड़ के बनाने वाले। और इसके अलावा जो FY23 का जो कैपेक्स प्लान है उस पर लगभग 990 करोड़ का जो है ओवरऑल जो प्लान जो है उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है। कोचिन शिपयार्ड भी फोकस में रहने वाले हैं, वो एक ड्रेजर बनाने वाले हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के लिए। लगभग 803 करोड़ का ये ऑर्डर होने वाला है। PNB में जो है NPA हुई है ILFS रिलेटेड अकाउंट और ये लगभग 2060 करोड़ का जो ओवरऑल NPA अकाउंट है। प्रोविजनिंग देखा जाए तो 824 करोड़ का प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुका है। हादसों एग्रो प्रोडक्ट में जो है बल डील एक इम्पॉर्टेंट हुई है, जहाँ पे मलाबार इंडिया फंड है वो लगभग 2 लाख शेयर्स के जो है एक्विजिशन किए हैं 1194 रुपीज़ पर शेयर के भाव पे और प्रमोटर ने जो है पूरी स्टेक खरीदी है। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। इन्फोसिस का भी अनाउंसमेंट आई है, चौथे तिमाही के नतीजे अब स्टार्ट होने वाले हैं और एक बोर्ड मीटिंग है अप्रैल 13 को। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स जो चौथे तिमाही के नतीजे के बारे में डिस्कशन होगा और इंटरिम डिविडेंड के बारे में। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी फोकस में रहेगा। तो यहाँ पे बोर्ड जो है समीर गहलोत की जो है अप्रूवल दे दी है क्लासिफिकेशन की, अब वो प्रमोटर नहीं रहेंगे, अब वो पब्लिक शेयर होल्डर रहने वाले हैं। और कल ही वो एक न्यूज़ आया था कि वो इस्तीफ़ा भी दे दिया है बोर्ड से और वो कंप्लीट हो गई है। तो स्टॉक में भी बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिला था, स्टॉक 4% भागा था। शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जो कि आज फोकस में रहेंगी। एक लिस्टिंग भी है जिस पर हमें नज़र रखनी है और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी है। जोमेटो से जुड़ी जो खबर हमने सबसे पहले आपको बताई थी उस पर भी मोहर लगती हुई अब देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी कई सारे हैं जिस पर आज हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से आई हैं। बताने के लिए ख्याति हमारे साथ मौजूद है। ख्याति, बताएं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। मॉर्गन स्टैनली ने इस पे ओवरवेट किराया दिया है। लक्ष्य रखा है 1350 रुपये का। कमोडिटी की कीमतों में फोकस रहेगा कंपनी का, लेकिन मार्जिन काफ़ी स्थिर है कंपनी की और एसेट क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। फिर देखते हैं नोमुरा ने विप्रो पे खरीदारी किराया बरकरार रखा है। लक्ष्य रखा है 850 रुपये का। मांग में मजबूती बरकरार है और नियर टर्म में मार्जिन में थोड़ा दबाव रह सकता है। फिर देखते हैं डैम कैपिटल ने अशोक लेलैंड पे फिर से आउट परफॉर्म किराया दिया है और लक्ष्य रखा है 171 रुपीज़ का। आय में ग्रोथ से मार्जिन में मजबूती संभव है और एबिटा अनुमान को भी इसने घटाया है 17.5% से FY23-24 का घटाया है। फिर देखते हैं सिटी ने जोमेटो पे खरीदारी किराया बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 118 रुपये का।
ब्लिंकिट को $150 मिलियन तक के लोन देने की मंजूरी मिली है कंपनी को, और इसके बाद दोनों कंपनियों का मर्जर भी संभव है। 4 बड़े प्लेयर्स के साथ, लेकिन जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट में है वो काफ़ी बड़ा कंपटीशन चल रहा है। फिर देखते हैं आखिरी में CLSA ने ऑटो पे एक रिपोर्ट दिया है जिसके हिसाब से M&M और स्कॉच पे पॉजिटिव रुख है कंपनी का। स्लोडाउन का सबसे बड़ा, इन दोनों कंपनी में मांग में स्लोडाउन का सबसे बड़ा कारण रहा है कि रूरल इन्फ्लेशन जो रहा है अभी तक। ओके ख्याति, शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो ये ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की जो ओवरवेट की राय है, इसका एक इम्पैक्ट कैसा पड़ता है देखेंगे। साथ ही सिटी ने जोमेटो पर अपनी बाय रेटिंग जो है उसे मेंटेन करते हुए एक कॉल दी है। ऑटोमोबाइल स्पेस पर CLSA की राय है, और साथ ही विप्रो और अशोक लेलैंड पर भी ब्रोकरेजेस आते हुए दिख रहे हैं। इन तमाम ब्रोकरेजेस में जो अपडेट्स होंगे दिन भर में हम आप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर आज आपको क्या कुछ करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जान लेते हैं। बताने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। कमोडिटीज में जो एलिवेटेड एक्शन सचिन देखने को मिला वो अब थमता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में बुलियन मार्केट से करना चाहूंगी। लगातार हम देख रहे हैं कुछ ट्रेडिंग सेशन से गोल्ड सिल्वर में, चाहे विदेशी बाजार हो और घरेलू बाजार हो, एक कमजोरी का ट्रेंड नजर आ रहा है। आगे यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है? क्या बिकवाली और हावी होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए ओवरऑल अगर बुलियन मार्केट की लिए देखा जाए तो अभी ऑब्वियसली हाई लेवल से करेक्शन देखा है, जस्ट बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो टॉक पीस स्टार्ट हुआ है उसके चलते, और साथ ही साथ में अभी जो है ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की नजर जो है फेड के आउटकम पर रहेगी। इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर जो डिसीजन आने वाले हैं उसके चलते कहीं ना कहीं गोल्ड में एक स्लाइडली प्रेशर हमने हाई लेवल से आता हुआ देखा है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर अभी भी लगता है कि एक डाउनसाइड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। 51,600 के आसपास के लेवल्स रहेंगे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। 51,800 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। डाउन साइड में हमें लगता है कि एक बार 51,200 51,000 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली ये राय फिलहाल मिलती हुई 51,200 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चलें। 51,800 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए बुलियन मार्केट में गोल्ड में बिकवाली की रणनीति यहाँ पर सचिन की तरफ से आती हुई दिख रही है। सचिन, साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि क्रूड में नरमी लगातार नजर आ रही है। फिलहाल जो कच्चे तेल का उबाल बहुत जोर से जिसने गति पकड़ी थी, अब वहां से कमजोरी है। क्या लगता है आगे कौन से लेवल्स हैं और ये गिरावट और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है क्रूड में? जी बिल्कुल, क्रूड के अंदर भी जो है ये गिरावट हमें लगता है कि थोड़ा सा और गहरा सकती है। तो बिकॉज जिस तरीके से चाइना में भी जो है वापस से कोविड केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक डिमांड कंसर्न वापस से यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते क्रूड में जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम्स और डाउनसाइड के लिए देख सकते हैं। क्रूड में हमें लगता है कि एक बार 7400 7450 के लेवल्स रहेंगे शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। वहां से एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। फिर 7530 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा, और डाउन साइड में हमें लगता है कि एक बार 7300 तक के टारगेट्स जो है वो इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। सचिन, शुक्रिया ये सारी की सारी राय हमें बताने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर आपका एनालिसिस और साथ ही रिकमेंडेशंस भी कमोडिटीज़ पर हमें बताने के लिए। तो क्लियरली कमजोरी हावी हो रही है कमोडिटीज़ में, और कमजोरी और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने के आसार हैं, जिसके चलते गोल्ड में बिकवाली की कॉल आती हुई, साथ ही कच्चे तेल की चाल में भी 7,300 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय। घरेलू बाजार में सेल कॉल इनिशिएट की जगह 7,530 के स्टॉप लॉस को एक बार आपको मानकर चलना है।